इस बात में कोई भी शक नहीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिफरेंट किस्म के जानवर अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं। और ये देखने में इस तरह लगता है जैसे लाखों साल पहले कोई ऐसा खतरनाक जंगल हो जिसमें डायनासोर्स और बड़े बड़े खतरनाक जानवर मौजूद हो। 1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ है और उसका किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। नाज़रीन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो हैरत अंगेज तौर पे 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती है। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 कंट्रीज फिट आ सकते हैं। जैसे कि ओशियंस का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी किस्में रहते हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का ही पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ नई स्पीशीज एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही रिलीज करता है। एक स्टेटमेंट के मुताबिक अमेज़न फॉरेस्ट में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि अमेज़न का काफी सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। लिहाजा जंगल के इस ढाल के नीचे जो कुछ छुपा है वो अभी तक दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाला मुअम्मा बना हुआ है। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है लेकिन बहुत सारे आज भी साइंस के पल्ले नहीं पड़ रहे। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़न फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड है जिसको एल्डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना हुआ था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16वीं सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अफ्रीका में आए थे। यहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफी सोल्जर्स और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहाँ उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर दिया और सेंचुरी के आखिर में उनको खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इस पर यूरोपियंस ने इस एल्डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट जान लेने के बाद उनको यहाँ के बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका, जबकि यहाँ उनको काफी सारा सोना जरूर मिला है। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल्डोराडो को मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल्डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का प्लान बनाया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सप्लोरेशन किए लेकिन उस दौरान उनको एल्डोराडो तो दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिल सके जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपने आखिरी एक्सप्लोरेशन में पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ था। उसके बाद वो तलाश में निकले तो थे लेकिन दोबारा कभी नहीं लौट आए। यह 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राजील की स्टेट मेट्रो ग्रोसो थी। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया लेकिन ना ही पर्सी फॉसेट मिले और ना ही उनके डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बच सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे ये जाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ कई मकामात पर रिसर्च को जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंसदानों ने अमेज़न में कई मकामात पर लेडर स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल के लेयर के नीचे पत्थर के बने स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे हैं जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया है। नेशनल जियोग्राफी के टीम ने भी कैरेबियन के साहिल से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 2500 साल पुराने पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन उनमें एल्डोराडो कौन सा है और आखिर ये इतने बड़े अमेज़न रेन फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था, ये आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, अमेज़न की इस वसी बयाबान जंगल में काफी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्हें आज तक बाहर की दुनिया को देखा तक नहीं। जी हाँ, ये लोग जंगल में कैसे जिंदगी गुजारते हैं उसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला पिरेकपुरा के नाम से जाना जाता है
जो वेस्टर्न ब्राजील में रहता है। इस कबीले में पहले हजारों लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 बचे हैं। इस कबीले के बारे में हम 1998 के बाद ही जान पाए हैं, जब पहली बार उनका बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ था। उनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब उनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि उनका कबीला पहले काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्जा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करके उनके तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला। इनमें से ये चंद लोग ही बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपना दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहां से आए थे? क्या उनका हजारों साल पहले यहाँ बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है? इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। सदियों से हिस्टोरियंस को ये कंफर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे, लेकिन 2017 में ये पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बने हुए दिखाई दी। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे और उन पेंटिंग्स को समझने के लिए उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर गार में जो पेंटिंग्स बने हुए पाए गए वो करीब 12,000 साल पुराने थे। इस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी और जाहिर है कि इस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने पाए गए जो सिर्फ आइस एज में हुआ करते थे, जैसा कि मेस्टोडाइन्स और जायंट स्लॉथ्स। इस पेंटिंग से ये भी अंदाजा लगाया गया है कि इस दौर में यहाँ इंसान किस हालत में रहते थे और कैसे वो अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार करते थे। नंबर 2, 2019 में साइंटिस्ट सब चौंक गए थे जब उनको नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट की माराजुआ आइलैंड पर एक मरी हुई हैम्पबैक वेल मिली थी। हैरानी की बात वेल का मरना नहीं था, बल्कि उसकी मरने की टाइमिंग कुदरत के निजाम के खिलाफ थी। न सिर्फ इतना बल्कि वेल अमेज़न रिवर के करीब जमीन के ऊपर पाई गई थी। असल में 10 टन भारी ये वेल का बच्चा था। ये वेल सर्दियों के स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर से नवंबर में अमेज़न के करीब समंदर में गर्म पानी एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर ये खाने की तलाश में साउथ के तरफ एंटार्क्टिका के करीब चले जाते हैं। लेकिन ये वेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन ही पहले मरी थी। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले ही मरी थी और ना ही उसको कोई चोटें लगी हुई थी। तो अब यहाँ कई सवाल उठते हैं, भला ये वेल इस मौसम में यहाँ कैसे पहुँची? ये समंदर से अमेज़न रिवर में क्यों आई? सबसे बढ़कर ये है कि अमेज़न फॉरेस्ट के बीच जमीन तक कैसे पहुँची? वो दिन और आज का दिन ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाई। नंबर 1, अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था, जब पैरों के करीब एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स मिले। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था। जब पैरों के करीब एक केमिस्ट्री स्टूडेंट को अमेज़न में ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो देखने में काफी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में सिल्क से एक कोन बनी हुई थी और उसके चारों तरफ सिल्क से ही एक जबरदस्त फेंस भी बनी हुई थी। इस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की फोटोज ली और उनको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर कभी किसी ने नहीं देखा था। इस पर मजीद जांच पड़ताल के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने पैरों के इस हिस्से को विजिट किया। थोड़ी ही देर में उनको 45 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर मिल गए। कुछ तो दरख्तों पर बने हुए थे और कुछ प्लांट्स के पत्तों पर। इस मिस्ट्री स्ट्रक्चर को सिल्क हैंग का नाम दिया गया और उनमें से कुछ वो अपने साथ लेबोरेटरी लेकर गए। माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया कि फेंस पर छोटे छोटे डस्ट माइंड्स घूम रहे थे। ये कीड़े सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते थे, लिहाजा ये बात तो कंफर्म थी कि ये स्ट्रक्चर उन्होंने तो नहीं बनाए थे। चंद दिनों के बाद फेंस के बीच वाली कोन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और आखिरकार इसमें से एक स्पाइडर का बच्चा निकला। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर के एक खास स्पेशी ने बनाए थे जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाए जाते हैं। ये स्पाइडर अपने अंडों की गर्द फेंस इस वजह से बनाती है ताकि इसमें छोटे छोटे डस्ट माइंड्स फंस जाए और जब उनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो उसके पास खाने के लिए कुछ मौजूद जरूर हो। और आज के लिए बस इतना ही काफी है और मिलते हैं अगली वीडियो में।